नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास एपिसोड लोक कथाओं की धरोहर में। आज हम आपको उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की एक ऐसी अनमोल प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से लोक जीवन में जीवंत है। ये कहानी है जीतू बगड़वाल की, एक वीर युवक, उसकी बांसुरी की मधुर धुन और आंचरियों की अद्भुत दुनिया की। सालों पहले पहाड़ों के एक छोटे से गांव बगोड़ी गमरी में जीतू नाम का एक युवक रहता था। जीतू सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक कुशल योद्धा, व्यापारी और एक बेहद प्रतिभाशाली बांसुरी वादक भी था। उसका कारोबार तिब्बत तक फैला हुआ था, लेकिन उसकी असली पहचान उसके प्रेम और उसके जीवन के अंतिम बलिदान से हुई। जीतू की कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब वह अपनी बहन सोबनी को उसके ससुराल रैथल से वापस लाने जाता है। लेकिन सोबनी से मिलने के साथ ही जीतू का एक और उद्देश्य था। वहां उसकी प्रेयसी भरना, सोबनी की ननद भी रहती थी। जीतू और भरना एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। उनके प्यार की गहराई को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनकी मुलाकातों में जीतू अक्सर बांसुरी बजाता था और उसकी बांसुरी की मधुर तान ने भरना के दिल में विशेष स्थान बना लिया था। लेकिन जीतू की बांसुरी की आवाज सिर्फ भरना तक ही सीमित नहीं थी। रैथल के घने जंगलों में खैट पर्वत पर रहने वाली आंचरियां, जो कि जादुई परियां मानी जाती थीं, भी इस मधुर धुन से आकर्षित हो गईं। एक दिन जीतू रैथल के जंगल में बांसुरी बजा रहा था। आंचरियों की 7 बहनें उसकी धुन पर खींचती चली आईं। ये परियां उसे अपने साथ ले जाना चाहती थीं। जीतू ने उन्हें टालने की कोशिश की और उनसे वादा किया कि वह 6 गते आषाढ़ के दिन उनके साथ जाएगा। उस दिन से जीतू के दिल में अजीब सी बेचैनी रहने लगी। समय बीता और 6 गते आषाढ़ का दिन आ गया। गांव में रुपाई का समय था। जीतू अपने बैलों की जोड़ी के साथ खेतों में काम करने लगा, लेकिन वह जानता था कि उसका समय आ चुका है। और फिर ठीक उसी समय आंचरियां फिर से आईं। इस बार वह जीतू को अपने साथ ले जाने आई थीं। जीतू ने उनके साथ जाने का वादा किया था और उस वचन को निभाते हुए वह अपने बैलों की जोड़ी समेत खेतों में समा गया। यह घटना पूरे गांव के लिए एक गहरा धक्का थी। जीतू के इस बलिदान के बाद उसे देवता के रूप में पूजा जाने लगा। आज भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में उसकी याद में जीतू बगड़वाल नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह नृत्य इस अमर प्रेम कथा और बलिदान की जीवंत स्मृति है। जीतू बगड़वाल की यह प्रेम कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उस लोक धरोहर का हिस्सा है जो उत्तराखंड के पहाड़ों में बसती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में बलिदान का एक अनमोल स्थान है और यह भी कि प्रेम की शक्ति अनंत है। तो दोस्तों, ये थी जीतू बगड़वाल की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और यह आपके दिल में गहरी छाप छोड़ेगी। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो हमें फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में हम आपको एक और अनमोल लोक कथा सुनाने के लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारी सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़े रहें। धन्यवाद।